अम्मा आज बहुत चुप है। हमेशा अपनी खनकती आवाज़ में मुस्कुराकर स्वागत करने वाली माँ का ये रूप मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। जब भी मैं ऑफिस से घर आता हूँ, माँ हमेशा हंसकर दिन भर का हाल चाल लेती है। मैं भी चुपचाप उनके पास बैठ गया हूँ। शायद माँ कुछ बताएगी, पर ना तो मेरे मुंह से कोई शब्द निकला और ना ही माँ कुछ बोली। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अपने बेडरूम में जाकर कपड़े बदल लूँ। कुछ देर में रामू पानी दे गया और फिर चाय नाश्ता। चाय का प्याला माँ को पकड़ाकर मैं धीरे धीरे चाय पीने लगा। शोभा अभी तक घर नहीं लौटी है। वैसे वो मुझसे पहले ही आ जाती है। आज ऑफिस से निकलने से पहले उससे बात भी नहीं हुई। वैसे अम्मा को शोभा का जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आस पड़ोस में रहने वाली अम्मा अपनी सहेलियों से कहती रहती हैं कि मुझे तो घर गृहस्थी संभालने वाली बहू चाहिए थी, न कि काम काजी। मैं कई बार इस विषय पर अम्मा से बात भी कर चुका हूँ कि आजकल महंगाई को देखते हुए दोनों का काम करना मजबूरी हो गया है। यदि दोनों लोग काम न करें तो न खुद के शौक पूरे हो सकते हैं और ना ही बच्चों की फरमाइशें। आजकल शोभा को वापस लौटने में कुछ देर हो जाती है। प्राइवेट कंपनी अच्छा पैसा देती है तो काम भी खूब लेती है। आईटी कंपनी में जाने का समय तो निश्चित है, पर लौटने का नहीं। फिर घर आकर भी कभी कभी ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है। ऑफिस के लिए मैं शोभा से आधा घंटे पहले निकलता हूँ। महानगरों में बड़ा ट्रैफिक होता है। 4-5 किलोमीटर की दूरी में भी बड़ा वक्त लग जाता है। शोभा का ऑफिस पास ही है। सुबह शोभा अम्मा को नाश्ता करा के जाती है और दोपहर का खाना रामू और आया मिलकर बनाते हैं। कभी कभी अम्मा खुद भी कुछ कुछ बनाती है। बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाती है वो। हम लोग खूब स्वाद लेकर खाते हैं। छुट्टी के दिन शोभा भी माँ से कुछ बनाना सीखती है। अम्मा के हंसमुख स्वभाव से घर का वातावरण बहुत ही खुशनुमा रहता है। आज से पहले माँ को ऐसे कभी नहीं देखा। शोभा आ चुकी है। कपड़े बदलकर माँ के पास आ बैठी है। माँ को चुप देखकर मुझसे इशारे में कुछ पूछ रही है। क्या कहूँ उससे। घर में बड़ी शांति है। आज शौर्य भी सो रहा है। 4 वर्ष का ही तो है। आज स्कूल नहीं गया था। कुछ हरारत सी थी उसे। वैसे उसके लिए आया रखी है, पर सारा समय आया उसे संभाले अम्मा को पसंद नहीं आता। वो खुद उसके काम करती है। हिम्मत करके मैंने अम्मा से पूछ ही लिया, क्या बात है अम्मा, आप बहुत दुखी नज़र आ रही हैं। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए बोली, तुम लोग अपने लिए एक बाथरूम अलग बनवा लो। अब समझ आया, सुबह शोभा ने कुछ कह दिया होगा। माँ देर तक बाथरूम में रही होगी और शोभा को नहाने की जल्दी होगी। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है तो मैं छत पर बना बाथरूम इस्तेमाल कर लेता हूँ, पर शोभा वहाँ कभी नहीं जाती है। माँ को बाथरूम में समय बिताना बहुत ही पसंद है। जब ये घर बनना शुरू हुआ था तो उन्होंने पिताजी से कहकर खूब बड़ा गुसलखाना बनवाया था। 2 बाथरूम की जगह पर एक ही बड़ा सा गुसलखाना। माँ को पानी के कामों में बड़ा मज़ा आता था। जब हम लोग छोटे थे तो माँ खूब देर तक हम लोगों को नहलाती धुलाती थी। सब भाई बहन तो अपने अपने घर बनवाकर बाहर चले गए। मैं सबसे छोटा माँ के साथ ही रहा हमेशा। वैसे तो माँ तड़के ही नहा धोकर पूजा पाठ कर लेती है, पर हो सकता है आज कुछ देर हो गई हो। मैंने माँ से कहा, बस इतनी सी बात है अम्मा, हम जल्दी ही एक गुसलखाना और बनवा लेंगे, पर आप इतनी छोटी बात पर दुखी मत हुआ कीजिए। माँ बोली थी, बात गुस्सा होने या दुखी होने की नहीं है, बात है संस्कारों की। जब तुम लोग छोटे थे मैंने तुम लोगों को बड़ों की इज्जत करना और कैसे बोलना है सिखाया था। मैंने अम्मा की हाँ में हाँ मिलाते हुए सिर हिलाया था। अम्मा आगे बोली, आज जब मैं नहा रही थी तो जानते हो शौर्य ने क्या कहा। वो बोला, ये खुसट बुढ़िया पता नहीं कब तक नहाएगी। अपने लिए ऐसे अपशब्द सुनकर मैं बहुत ही दुखी हूँ। कहाँ से सीखा उस बच्चे ने। अम्मा का दुखी होना जायज़ था। मेरी शौर्य से पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। ना जाने किसका नाम ले दे। ये तो अच्छा हुआ अम्मा ने बात नहीं बढ़ाई। जिसने भी बोला होगा वो खुद ही सुधर जाएगा। दोस्तों, सच ही तो है, बच्चे जो सीखते हैं वो हमसे सीखते हैं। तो हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दें।
आपके इस बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है शौर्य ने ये बात किससे सीखी होगी? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।